हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इसमी मोहम्मद आफाक खान। मैं दोबारा से पुराने उन्वान पर बात करके कोई कंट्रोवर्सी या इख्तिलाफ नहीं पैदा करना चाहता, नफरत नहीं पैदा करना चाहता, लेकिन मजबूरी ये है कि इंजीनियर साहब की एक वीडियो मुझे किसी ने भेजी जिसमें उसने हाफिज़ अहमद ने जो मदारिस के बारे में स्टेटमेंट दिया था उसका दिफा किया और ये भी कहा कि हाफिज़ अहमद को ये जो मौलवी गुंडे हैं, इन गुंडों की बातों में आकर प्रेशराइज होकर मुआफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी, रुजू नहीं करना चाहिए था। ये इसके अल्फाज हैं। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, लेकिन पहले एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ। मैंने जब वो इंटरव्यू सुना हाफिज़ अहमद साहब का, मुझे बड़ा दुख हुआ। तो मैंने क्या किया कि मैंने वीडियो बनाई और सबसे कहा कि आप ये वीडियो हाफिज़ अहमद तक पहुँचाएँ। उस तक पहुँची, मेरी उससे राब्ता हुआ, हमारी व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज के ज़रिए बात हुई अखलाक के दायरे में। हाफिज़ अहमद ने मुझे खुद यह कहा कि आफाक भाई, आपकी वीडियो को मैं देखता हूँ और आपने अखलाक के दायरे में रहकर बात की और मेरी और आपसे कोई ज़ाती इख्तिलाफ, ज़ाती दुश्मनी नहीं है। मेरा दिल बिल्कुल साफ़ हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी अच्छे अंदाज से बात की उसने और ये भी कहा कि मैं मदारिस का पॉजिटिव इमेज भी दुनिया के सामने लेकर आऊँगा। और ये वाकई में मुझसे जज्बात में एक बात निकल गई जो कि गलत बात कही है मैंने। ये बात यहाँ पर ख़त्म हो गई। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है, सोशल मीडिया पर जो कुछ हुआ और उसके बाद उन्होंने जो माफ़ी मांगी। देखें, जितना मैं समझता हूँ, या मैं अगर अपनी बात करूँ, यार हमारी क्या हैसियत कि हम गुंडागर्दी करें। हम हमारे पास ना डाले हैं, ना हमारे पास जो है वो प्रोटोकॉल्स हैं, ना हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। हम भी सीधे साधे लोग हैं, सीधे साधे घूमते रहते हैं कि भाई हम जिसने भी किया है ये गलत किया है। अगर ये इंजीनियर साहब की बात में सच्चाई है, जो कि मुझे डाउटफुल लगता है, तो भाई घर पे लोग बेच दिए या वालिद साहब को प्रेशराइज किए, दैट्स वेरी रॉन्ग। ये नहीं होना चाहिए। बात से बात निकलती है, अखलाक के दायरे में रहकर बात करनी चाहिए, वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं। अब जरा इंजीनियर साहब की वीडियो मुलाजा कर लीजिए। हाफिज साहब ने इमाम काबा के बारे में कोई स्टेटमेंट दे दी है, तो इस तरह नहीं है। वो तो एक जनरल बात कर रहे थे। मदारिस के अंदर जो माहौल है, बच्चों को मारा पीटा जाता है और बाकी जो बेहयाई पे मबनी मामलात हैं वो अलग से हैं। तो ये सिर्फ हाफिज साहब का तो मौकिफ नहीं है। वो प्रेशराइज किया, उनके वालिद साहब के थ्रू धमकियां लगाई, उनके घर के बाहर आए, ये गुंडे हैं। तो उसके बाद फिर हाफिज साहब ने इनके मुंह बंद करने के लिए रुजू रिकॉर्ड करवा दिया। ये भी मुसलमान होने के बावजूद उलमा यहूद के ट्रैक के ऊपर है। आपने देख ली इंजीनियर साहब की वीडियो। इंजीनियर साहब, मुझे पता है आप हाफिज अहमद के दिफा में नहीं निकले हैं। आपको दुख इस बात का है कि इसने माफ़ी क्यों मांगी, ये मौलवी सोशल मीडिया पर पावरफुल क्यों हो गए हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं हाफिज साहब, बल्कि सबको ये बात बता दूं। देखिए, इंजीनियर साहब जैसा बंदा अगर दिफा कर रहा है, मतलब कोई ना कोई मसला है यहाँ पर। इंजीनियर साहब, ये अगर मौलवी गुंडे होते ना, तो ये जो खुलेआम दहशतगर्दी होती है, इनको मारा जाता है, टारगेट किलिंग की जाती है, मदारिस के बच्चों की टारगेट किलिंग होती है, बड़े बड़े उलमाए किराम के नाम मौजूद है जिनकी टारगेट किलिंग हुई है। कोई एक बयान मुझे ला के दिखा दे आप किसी बड़े प्रोमिनेंट फेमस आलिम दीन का जिसने ये कहा हो कि हम स्टेट को भी मार देंगे और हम उसको भी कत्ल कर देंगे। भाई, ये तो आवाम को तशद्दुद से बचाने वाले लोग हैं। ये अगर गुंडे होते तो इतनी बड़ी तादाद में मदारिस वाले मौजूद है, गुंडागर्दी करके आज ये हुकूमत में भी बैठे हुए होते और आप लोग भी नज़र नहीं आ रहे होते। ये बिलावजह बातें नहीं की जाए। लाखों बच्चे जिनको फॉलो करते हों, लाखों बच्चे इनको फॉलो करते हैं, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने इन बच्चों के फॉलोइंग का फ़ायदा नहीं उठाया कि आओ हम सब के सब सड़कों पर निकलते हैं और जो है ना सब कुछ मलिया मेट कर देते हैं। अगर ये सियासत में है, इसके बावजूद इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। तबलीग में है, इसके बावजूद ऐसा कोई काम नहीं किया। तबलीग पर पाबंदी लगी, इनकी सियासत पर पाबंदियाँ लगी, इनके मसाजिद पर पाबंदियाँ लगी, इनके मदारिस पर पाबंदियाँ लगी, लेकिन कभी भी तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं किया। तो बिला वजह लोगों की जहन साजी न की जाए। और मेरी तमाम साथियों से गुजारिश कि आप समझ रहे हैं ना कि किस तरीके से हमारी एक स्टेटमेंट को, एक गलती से दी हुई स्टेटमेंट को, जज्बात में दी हुई स्टेटमेंट को ये लोग कैसे अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। ये लोग कैसे आपके दिफा में आकर खड़े हो जाते हैं। वो शख्स जिसके खिलाफ सारे उलमाए किराम हों, जिसने सिर्फ नफ़रतें फैलाई हों, जिसने सहाबा के खिलाफ इस तरह की बातें की हों, वो शख्स भी आकर अगर मैदान में आकर खड़ा होता है और इस बात पर कहता है कि माफ़ी क्यों मांगी है, तो समथिंग इज़ रॉन्ग। जहाँ तक हाफिज़ अहमद साहब की बात है, इंजीनियर साहब नफरत न फैलाएं, वो हमारे भाई हैं, हमारी उनसे बात हुई है। जब इंसान से गलती हो वो माफ़ी मांग ले, तो हमारी क्या हैसियत, हमारी क्या औकात कि हम कहें कि जाओ हम तुम्हें माफ़ नहीं करते। और अगर आप मेरी उस वीडियो के बारे में बात करें जिसमें मैंने ये कहा था कि मुफ्ती साहब के साथ इन्होंने क्या कुछ किया है, वो वीडियो भी मैंने प्राइवेट कर दी, क्योंकि मुझे पता था ये मामला गर्म है, मुझे यहाँ पर और कुछ नहीं करना चाहिए ऐसा। अल्लाह को भी हमें जवाब देना है। तो इंजीनियर साहब, मुझे पता है आपको बड़ा बुरा लग रहा है। इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स को जो मैं, अच्छा इंजीनियर साहब मुझे पता है आप वीडियो देख रहे हैं, तो वो आपके स्टूडेंट्स को मैंने एक चैलेंज दिया हुआ है, आपने देखा होगा। कोई स्टूडेंट लेकर आए, ज़रा मेरे चैलेंज के जवाब भी देने की कोशिश कीजिए।
تو میرے دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ اپنی آنکھیں کھول کر رکھیں، سوشل میڈیا پر دیکھتے رہیں، جہاں پر کسی سے غلطی ہو اس غلطی کو ضرور ٹھیک کروانے کی کوشش کریں تاکہ یہ لوگ اپنے مشن میں کامیاب نہ ہوں۔ ایک اور شخص بھی آیا ہے سوشل میڈیا پر جو علماء کا لبادہ اوڑھ کر بہت زیادہ مدارس کے خلاف بول رہا ہے، لیکن چونکہ اب تک لوگ اس کو اتنا جانتے نہیں ہیں، مجھے لوگوں نے لنک بھیجے ہیں، جیسے ہی اگر وہ خود وائرل ہو گیا تو پھر ہم ویڈیو بنائیں گے، ورنہ ہم اس کے یہ مشہور ہونے کا خواب پورا نہیں کرنے دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب میں اتفاق اتحاد پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ دشمن اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو، ہمارے ساتھیوں سے غلطی ہو، مجھ سے غلطی ہو، ہم سب اپنی غلطیوں کو محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، بغیر اپنی انا کا مسئلہ بنائے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ شکراً، جزاکم اللہ خیراً، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔